जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मेष लगना, मकर संक्रांति से कुंभ संक्रांति तक यानी संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो, ये राशि के हिसाब से ना देखे बल्कि इसको लग्न के हिसाब से देखे, आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। जैसे ये मेष लगना है, यहां एक नंबर आपका लॉ लिखा होगा या ASC लिखा होगा या तो एक नंबर लिखा होगा। इसमें नक्षत्र डिविजन्स, प्लैनेट्स का दृष्टि और ये 14 जनवरी से 13 फरवरी टाइम ड्यूरिंग का जो प्लैनेटरी पोजीशंस, उनका जो ट्रांजिट और तारा चक्र के चंद्रमा से 3:13 दिल्ली का मैंने टाइम लिया, 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति, संक्रांति का संक्रमण टाइमिंग है। सूर्य एक राशि से अनदर राशि को चलायमान होती है। जैसे धनु लग्न से मकर लग्न को सूर्य का चलायमान। और एक विशेष सूचना, 2026 का बहुत 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 मुबारक स्वागत करता हूं। प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं आप लोगों का सपरिवार का, देश का, राज्य का बस सदैव आशीर्वाद रहे। नया साल का ढेर सारे शुभकामना। फरवरी महीना 15 तारीख, एक विशेष दिन। बीते 5 साल हो गया आप लोगों से मैं जोड़ता हूं, आप लोग मेरे से जोड़ते हैं। महाशिवरात्रि प्रभु शिव जी का पावन दिन है। उसी दिन मैं खुद लाइव में आता हूं, आप लोगों का नाम, राशि, लग्न, गोत्र संकल्प करता हूं, जोड़ता हूं। 15 फरवरी ना भूले, उसमें जुड़े रहिए। ये 6वां साल होगा। शायद साल में 2 बार मैं आपसे डायरेक्टली जोड़ता हूं। एक मेरा जन्मदिन 22 जुलाई, दूसरा एक महाशिवरात्रि। ये शिवरात्रि बीते की तरह एक जन का नाम, राशि, लग्न, गोत्र के हिसाब से वही 300 रुपया रखा गया, जिसमें मैं खुद संकल्प करूंगा। उसी दिन सुबह 9:30 बजे से लगभग 9:30-10 बजे से शुरू हो जाएगा, शाम 4:30 बजे। उसमें कई सारे भिखारियों का बुलाया जाएगा, कई सारे कुष्ठ रोगी, गरीब, ब्राह्मण्स और प्रभु शिव जी का महारुद्राभिषेक नमक चमक में, वो 3.5 घंटा का। बाकी दुर्गा सप्तशती वो 3.5 घंटा का। लगभग 7.5 घंटा का ये अनुष्ठान आप लोगों का नाम, राशि, लग्न और गोत्र की हिसाब से। छोटी सी सूचना, और जो 300 रुपया भेजोगे, ये नंबर है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का। ऑल्सो ये है व्हाट्सएप नंबर का। अगर 2026 का साल का प्रेडिक्शन किसको चाहिए तो इसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। 1-2-3 दिन में आपके साथ एक टाइम फिक्स रहेगा, 45 मिनट से 1 आवर तक, 1 घंटा तक। उसी हिसाब से आप समय रखें और 1 साल का एक विस्तृत प्रेडिक्शन जानकारी ज्योतिष के आधार से कि कैसा जाएगा ये 26 आपके लिए, कैसा जाएगा 26 आपके लिए। उसी के ऊपर कोई अगर पर्सनल इंटरेस्टेड है तो संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो के ऊपर। लग्नाधिपति मंगल देव है आपका। शनि आपका 10वाधिपति, कर्माधिपति है 10th हाउस का, ऑल्सो 11th। कर्म करोगे तो रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपका लग्न मंगल से आपका 10वाधिपति शनि का बनता नहीं है। 2 एनर्जी का आपस में एग्नेस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
एक स्पीड जो आपका लग्न लड़ मंगल, एक स्लो जो शनिदेव है, एक हॉट टेम्परामेंट का, एक कूल्डेस्ट टेम्परेचर का, एक एग्रेसिवनेस, एक कूल माइंडेड, एक के पास समय नहीं है, जो करना इमीडिएट करना, नतीजा क्या निकले वो बात का बात है, लेकिन शनि के पास धीरज है, शांत है, पेशेंस है, टाइम लिंगरिंग करना, अपेक्षा करना, ताकि रिजल्ट एक निष्कृष रूप से निकल के आए और ये अच्छा होना चाहिए। कर्मदाता है, दंडदाता है, आपका दशमाधिपति अल्सो, दशम से द्वितीय यानी एकादश भाव का अधिपति शनिदेव। कर्म के ऊपर आपका फोकस, रिलायबिलिटी, सिंसियरिटी, ओबीडियंट कितना रखोगे, समय को बर्बाद ना करके सही ढंग से समय का सदुपयोग कितना करोगे, ताकि दशम से दूसरा एकादश भाव का अधिपति शनि रिजल्ट हो देंगे। अभी शनिदेव आपका लग्न से 12वां घर में बकरी में थे कुछ दिन पहले, अब मार्गी आ गए और ये शनिदेव यहां 2 डिग्री में अभी ट्रांजिट में है। और यही शनिदेव अभी खुद का नक्षत्र में है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, यानी शनि अभी के लिए अपना राज्य में राज करते हैं। खुद का नक्षत्र मित्रवत जगह बृहस्पति का, और यहीं से ही शनि का 7वां, 3रा और 10वां 1, 2, 3 यानी आपका परिवार, बोली, वाणी, सोशल सर्कल, पैसा, सेविंग्स, ये सारे चीज के ऊपर शनि का अब 3रा दृष्टि। 7th एक्सपेक्टेशन में आपका 6ठा घर यानी रोग, ऋण, शत्रु, इसी घर के ऊपर शनि का 7th दृष्टि। 12वां घर एक्सपेंडिचर का दृष्टि है 6ठा घर का। ये टाइम ड्यूरिंग में जितना हो सके क्रेडिट को ओमिट करे, उधार लेने को ओमिट करे, ईएमआई को ओमिट करे, उतना बेहतर होगा। क्यों? शनि का नेचर होती है लिंगरिंग करना, चीजें को एक्सटेंशन करके लंबा खींचना, देर लगा देना, हर चीज में एक टुमारो वर्ड लगा देना। ये 2026 में मेष लगने के लिए सबसे नंबर 1 एडवाइस, जितना हो सके क्रेडिट मत कीजिएगा। लग्नाधिपति अभी शनि के घर में जाने वाले हैं मकर साइन को 16 जनवरी, यानी 14 जनवरी से वीडियो 16 तारीख को मंगल देव आ जाएंगे आपका 10म स्थान को, यानी सेनापति। क्रूएल प्लैनेट है आपका लग्न लड़, माफीनामा नहीं है, एक सैनिक के तौर पे ऑर्डर दिया गया, बस अचीवमेंट करना। इसमें साधु को मर जाना पड़ता है, संत को मर जाना पड़ता है, दुष्ट को मर जाना पड़ता है, शिष्ट को मर जाना पड़ता है। ये सारे चीज कुछ मायने नहीं रखता ही ये मंगल के आगे। यानी अपना टारगेट अचीवमेंट करने के लिए कई कुछ भी हद तक पार कर जाने वाला प्लैनेट है मंगल। और यही मंगल आपका 10th हाउस में अति उच्च का होने जा रहा है एग्जैक्टली संक्रांति के बाद। मेरा शरीर पूरा खराब है। हमारा उड़ीसा भुवनेश्वर में अब ठंड का लहर है। हाँ, उतना नहीं है जैसे जयपुर, राजस्थान, पंजाब आपका, उतना नहीं, लेकिन जितना है सहन करना। सॉरी, बिल्कुल सॉरी। यही मंगल देव जाने वाले हैं आपका 10th हाउस को एग्जैक्टली 14 जनवरी को मैंने टाइम लिया। ये 16 जनवरी को एंट्री करेंगे अपना 10th हाउस में। यहीं से मंगल
सप्तम दृष्टि में चौथा, अष्टम दृष्टि में आपका पांचवा और चौथा दृष्टि में आपका लग्न को देखेंगे। हाईली एनर्जेटिक का टाइमिंग है आपका कुछ कर दिखाने का। कैसे? कर्म की माध्यम से। लेजीनेस नहीं है। देखेंगे काल क्या होता है, ये देखेंगे वर्ड नहीं है। काल का काम आज, आज का काम अभी। नतीजा देने के लिए शनिदेव है आपका 12वां घर में। नेक हो, क्लीन क्लियर हो, सोच अगर साफ है तो ये एक एनर्जेटिक टाइमिंग आपको मिलने वाला है। हाईली एनर्जेटिक टाइमिंग। चौथा घर के ऊपर सप्तम दृष्टि मंगल की, यानी सुख भाव का अचीवमेंट करने के बाद जो प्लीजरेबल टाइमिंग होता है। लग्न लड़ती उच्च का होने जा रहा है आपका एग्जैक्टली संक्रांति के बाद का दिन। और आपका नवम भाव का अधिपति बृहस्पति लग्न से अभी थर्ड हाउस में, तीसरा घर में। और यही बृहस्पति आपका खुद का नक्षत्र में अभी बिलोंग्स करता है, यानी पुनर्वसु। भाग्य भाव का ऑल्सो 12वां घर का। यहां 12वां घर का अधिपति बृहस्पति, आपस में संबंध कुछ नहीं बनता, बावजूद इसके बृहस्पति का घर आपस में बहुत दोस्ताना है। अपना अपना एनर्जी तो रिलीज करेंगे। यहीं से बृहस्पति अपना घर 9वां घर के ऊपर दृष्टि, रिलीजियस बनाने का, रिलीजियन एक्टिविटीज के ऊपर रुचि बढ़ाने का। और पंचम भाव का अधिपति आपका सूर्यदेव भगवान, आत्मकारक, मतलब दमखम रखने वाला, जंगल का जो शेर होता है। आज खाना नहीं मिला, कुछ अफसोस नहीं है। कब मिलेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब मिलेगा अपना तरीके से स्वीकार करना। कुछ अनुताप नहीं, अफसोस नहीं कि आज खाना नहीं मिला, लेकिन जब मिलेगा अपना तरीके से स्वीकार करना है। यही रियलिटी एंड यही लॉयल्टी है भगवान सूरज के पास। चाहे भूखे रह जाना मंजूर है, हाथ फैलाना नहीं, किसी के आगे अपना कमजोरी को। पंचम भाव का अधिपति भगवान सूरज आपके लिए सबसे बहुत बड़ा रिमेडीज है, बड़ा रिमेडीज, बहुत मायने रखता है आपका पंचम भाव का अधिपति सूरज भगवान। हर संक्रांति में एक संक्रांति का हवन कीजिए घर पे, जिसमें कि 9 ग्रहों का आवाहन और एक फेमिनाइन एनर्जी का और एक मस्कुलाइन एनर्जी का, यानी फेमिनाइन दुर्गा सप्तशती से शुरू करके कोई भी 10 महाविद्या, आप कोई भी, एक मस्कुलाइन यानी शिव जी हो सकते, कृष्ण हो सकते, विष्णु जी हो सकते, कोई भी हो सकते। ये 2 पावर का आवाहन प्लस 9 ग्रहों का और एक आहुति हवन दुर्गा सप्तशती में 4था अध्याय कीजिए, 11वां अध्याय कीजिए। अगर ऐसा फैसिलिटेशन नहीं है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे साथ 5 जन जुड़े हैं। हर संक्रांति में यह अनुष्ठान हो रहा है वीडियो कॉलिंग में। अगर आपको चाहिए तो आप इसी नंबर से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट रेमेडीज है 2026 के लिए। पंचम भाव को एक्टिवेट रखे। कहीं सूरज भगवान आपका जन्म पत्रिका में लग्न से 6ठा 8वां 12वां घर में नहीं है, या चंद्रमा से 6ठा 8वां 12वां घर में नहीं है, ये 2 स्थिति अगर बनता है तो डरपोक का सोच, विचारधारा हमेशा पीछे रहना, भीड़ में नहीं जाऊं, ये सोच विचार, ये एग्रेसिवनेस को, चीजें को पूरा एकदम स्पॉइल कर देता है, शांत कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। कुछ करने का जो सोच, ये कहीं ना कहीं मायूसी हो जाता है, ठंडापन आ जाता है। और यही सूरज भगवान कहीं चंद्रमा के साथ आपका पत्रिका में है, एक अमावस्या तिथि लगभग आपका जन्म हुआ है, तो और कॉम्प्लिकेशन। यही भगवान सूरज कहीं राहु के साथ ग्रहण दोष बन के बैठा कोई भी हाउस में, ये और भी कॉम्प्लिकेशन।
यानी भगवान सूरज जो पंचम भाव का अधिपति, अगर उनके पास फ्रीनेस नहीं है, पंचम भाव का अधिपति कहीं एक्सप्लॉइट हो गया, कहीं स्पॉइल हो गया, वो किसी को डरता नहीं कि आप उनका किरण से सारे प्लैनेट एनर्जी रिसीव करते हैं। बट एक छाया ग्रह है जो राहु, वो सूरज को डरता नहीं, क्योंकि वो छाया है। कोई लाइट के अपोजिट में आ जाए तो अनदर साइड अंधेरा होगा ही होगा, वो क्यों डरेगा। एक ही प्लैनेट राहु। दुर्गा सप्तशती इज द बेस्ट वे, बेस्ट रेमेडीज फॉर यू। अगर ये संक्रांति का हवन करोगे तो उसमें जो फेमिनाइन एनर्जी मैंने बताया अभी अभी, उसमें दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, 11वां अध्याय कंपल्सरी इसको रखना। कोई अच्छा ब्राह्मण से बात करे जो आके आपका घर में कर सके हर संक्रांति में। लंबाई हो जाता है वीडियो, सॉरी फॉर दैट। कई प्रकार का कमेंट आता है, प्लैनेट यहां पर क्या होगा क्या नहीं ये मत बताइए, नतीजा क्या होगा ये बताइए। क्या करो यार। बृहस्पति इसी स्थिति में, शनिदेव इसी स्थिति में, और जो राहु के ऊपर मैंने इतना सारे बातें अभी अभी किया, वो राहु आपका 11th हाउस में, और राहु भी अपना नक्षत्र में यानी सतविस्सा। सेकंड हाउस एक एयर का साइन धूम्र राहु, मंगल आ गया अपना उच्च का स्थिति, जाने वाले हैं मकर साइन को। ये डोनाल्ड ट्रंप और बहुत कुछ करेंगे, एंड लास्ट में आप खुद के लिए खाई खोदेंगे, ये फंसेंगे। डेयरनेस एक्टिविटीज कितना तक काम करेगा, कितना तक काम करेगा। ये मंगल हमेशा के लिए मकर लग्न में नहीं रहेंगे। हाँ, कुछ तो अचीवमेंट करेंगे, किसी को उठा के ले आना, किसी को मार देना, किसी आइसलैंड या कोई टेरिटरी को हड़प लेना, ये टाइम है इनके पास, वो करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब मंगल चले जाएंगे राहु के हाथ में, यानी अंगारक दोष बन जाएगा ये कुंभ साइन को। नोट करके रखिए, मंगल कुंभ साइन को 28 फरवरी को जाएंगे, 28 तक डोनाल्ड ट्रंप का ड्रामाबाजी होगा, और डोनाल्ड ट्रंप का कोई उखाड़ नहीं सकता, ये सत्य है। मन मर्जी जो चाहे, किसी के ऊपर टेरिफ लगाना, किसी को हड़प लेना, किसी को उठा लेना, किसी को किडनैप करने लेना, कोई आइसलैंड को अपना बताना, ये सारे ड्रामाबाजी। वो किसी को केयर नहीं करेंगे, ना उनका अपोजिशन को, ना उनका सपोर्टिंग को। असेंबली में नहीं करेंगे। ये खाई में ये इस तरह का गिरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी हिंदी समझते हैं, कोई उनका नजदीकियां है तो ये पंडा जी का वीडियो शेयर कर दीजिए यूएसए में। एक एक बारीकी से मैं कभी प्रिडिक्शन नहीं देता हूं वर्ल्ड वाइज, क्योंकि वो बहुत मेहनत का चीज और मुंडन एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मेरा निजी रिसर्च है, मुझे अच्छा लगता है, बट इसको डिस्क्लोज रखता हूं। फिर भी छोटा सा बात, मंगल देव राहु के साथ अंगारक दोष बनेंगे, कुंभ साइन को 28 फरवरी को जाएंगे। तब तक डोनाल्ड ट्रंप का ड्रामाबाजी होगा ही होगा। तब तक बृहस्पति की 9वां दृष्टि में आ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, किया हुआ कर्म का नतीजा भुगतने को अब वो तैयार रहेंगे। उनको पता है कि फर्दर में प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होऊंगा ही नहीं। एक सपने में तैर रहे थे कि मेरे को नोबेल प्राइज कैसे भी ये करवा दो, ये फालतू बंदे जो पाकिस्तान का है ना, जो क्या खाकी वाला असीम मुनीर, इस तरह का लफड़ेबाजी कोई हाँ जी करेगा कि हाँ आप नोबेल पाने का हकदार हो, आप ऊपर ओनली खुदा है तो नीचे ओनली आप है, बीच में कोई नहीं है, क्या चाटुकारिता है। जमाना बदल गया। हमेशा किसी और टेरिटरी को शासन करना ये विधि का विधान नहीं है।
पहिया घूमता है हमेशा समय के चक्र। चले 28 फरवरी। सो ये स्थिति, पर बुद्धदेव आपका थर्ड और छठा, ये आपके लिए अच्छा नहीं। ये 9th हाउस में 10th को जाएंगे। ये अच्छे पोजीशन में भी नहीं है बृहस्पति के घर में, लेकिन यहां स्थान परिवर्तन सिचुएशन बनता है। सो कोई एक दूसरे का एनिमी तो है, बट एनिमिटी यहां होगा नहीं। बृहस्पति बुद्ध के घर में, बुद्ध बृहस्पति के घर में, यहां एक्टिवेटेड हो गया आपका 9th हाउस। एक शार्प इंटेलेक्चुअल प्लैनेट बुद्धदेव फिर आ जाएंगे सूर्य के साथ। कब? इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते। मकर साइन को एंट्री करेंगे 17 जनवरी, 14 जनवरी से वीडियो। 17 तारीख को बुद्धादित्य योग बनेगा। बुद्ध आ जाएंगे तो आदित्य योग बनाएंगे, फिर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग। तो 10th हाउस यानी आपका कर्म में, आपका जो दुनिया है, जो बिजनेस हो सकता, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता, प्रोफेशन वकील हो सकते, जॉब नौकरी पैसा क्या कुछ सभी में बुद्धदेव आ जाएंगे। या लक्ष्मी नारायण योग, पैसा, इंटेलेक्चुअल को सही दिशा दिखना। और ये बृहस्पति का दृष्टि में ये न्यूट्रलाइज्ड पोजीशन। 11th हाउस में राहु, जरा देख लीजिए राहु आपका तारा चक्र में कहीं विपत तारा में, साधक तारा में नहीं है। विपत तारा में, साधक तारा में और बद्ध तारा में नहीं है, तो ऐसे स्थिति कुछ नेगेटिव नहीं बनता। केतु आपका पंचम स्थान, प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम, कहीं केतु खराब है, सीजरिंग होना तय है। कहीं केतु अगर खराब है, पेट में कुछ प्रॉब्लम है, पेट एकदम डाउन एरिया ऑफ द बेली वो नहीं है, जस्ट ऊपर लंग्स के नीचे नीचे, एंड वहीं से हार्ट तक। हार्ट ये सूरज का है, सूर्य का है, और केतु का स्थिति टुवर्ड्स द सूर्य यानी उन्हीं के घर में है। लंग से ऊपर, हार्ट से नीचे तक। वो चीज क्या है? गैस्ट्रोलॉजी। जिनका है गैस फॉर्मेशन होता, करता क्या है? ऊपर की ओर आता है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? जो क्या होता है, वही ऊपर की ओर आता है। वो आने से क्या होता है, ये हार्ट के ऊपर वो एयर अपोजिट डायरेक्शन में जब जाता है तो प्रेशराइज हो जाता है, तो इसके कारण हार्ट अटैक्स। ये एरिया में अगर प्रॉब्लम्स कुछ है लंग्स में रिलेटेड, स्मोकिंग, यहां लीवर है, रिलेटेड ड्रिंकिंग को जिस मीनिंग में आप समझ सकते हैं, स्मोकिंग को आप जिस मीनिंग में समझ सकते हैं। केतु का स्थिति सूर्य का घर में पंचम स्थान में स्थिति अच्छा नहीं है, और यही केतु नक्षत्र बिलोंग्स करता है सूर्य का, सॉरी यही केतु शुक्र का नक्षत्र बिलोंग्स करता है पूर्व फाल्गुनी, पहले थे सूर्य में। और शुक्र होती है आपका सेकंड स्थान का अधिपति, शुक्र होती है सप्तम स्थान का अधिपति, दो घरों का मार्केस, अंड शुक्र का नक्षत्र में केतु है ऑलरेडी। कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, या तो कोई बेनिफिक का दृष्टि नहीं, लेकिन लग्न लड़ जब आ जाएंगे आपका 10th हाउस को अष्टम दृष्टि में केतु आ जाएंगे। मंगल लग्न लड़ होते हुए कहीं आपका खराब तो नहीं है स्थिति। जन्म पत्रिका में मंगल के साथ राहु बैठा है क्या? साथ राहु बैठा है 10th हाउस में, एक्सीडेंट प्रोन। पंचम स्थान में एक्सीडेंट प्रोन, कई प्रकार का पॉइंट्स निकलता है। ये मंगल को ऐसे इजीली भी ले लेना ठीक नहीं है। ये स्वास्थ्य, ये पैसा, ये प्रोफेशन, ये प्रेगनेंसी केसेस, ये डिजीज,
और ये महाशिवरात्रि का और घर में हवन करने का और साल भर का प्रेडिक्शन हो गया। वीडियो लंबा हो गया। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। एग्जैक्टली 13 जनवरी वृश्चिक में चंद्रमा, 13 जनवरी वृश्चिक में चंद्रमा यहां अति नीच का होता है और आपके लिए अष्टम स्थान है, लेकिन चले जाएंगे। 14 को मैंने वीडियो लिया है, 16 तारीख को धनु साइन को टाइम राइट साइड में लिखा है आपका भाग्य भाव। 16 तारीख को एंड तब तक मंगल देव मकर साइन को 16 जनवरी को चले जाएंगे। सेम टू सेम डेट में जब धनु साइन को चंद्रमा जाएंगे तो धनु से मंगल 10th हाउस को चले जाएंगे और बुध के साथ चंद्रमा का स्थिति और बृहस्पति का सप्तम दृष्टि, एक तो गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग, कई प्रकार का योग बनता है यहां। तो भाग्य भाव में चंद्रमा बेनिफिटेड रहेगा कब? जब धनु साइन को जाएगा। यहां 16 तारीख एक टिक देता हूं। 18 मकर साइन, यहां सूर्य है, शुक्र है, मंगल आ जाएंगे, 3 चंद्रमा आ जाएंगे, 4 प्लैनेट सेम डेट में आपका 18 तारीख को युति होने वाला है और ये आपका 10th हाउस। एक गरम आग मंगल, सूर्य एक आग का गोला और चंद्रमा वाटर यानी पानी यानी जल, शुक्र एक गैस, 4 प्लैनेट 10th हाउस में। कोई बेनिफिक का दृष्टि भी यहां नहीं है। 10th हाउस, सूर्य कैसा स्थिति में है, शुक्र कैसा स्थिति में है, मंगल कैसा स्थिति में है, ये सूत्र आपको ये तारा चक्र में मिल जाएगा। महादशा अंतरदशा आपका चल क्या रहा है, जॉब प्रोफेशन में उसी हिसाब से मैनेज करें। इसको डबल टिक देता हूं, डबल क्रॉस देता हूं। जितना अच्छा उतना अच्छा भी नहीं है, अच्छा तो है लेकिन इसके साथ साथ मालेफिक प्लैनेट का युति चंद्रमा के साथ, मन का कारक प्लैनेट आपका चौथा घर। 21 तारीख कुंभ साइन राहु के साथ ग्रहण दोष 11th हाउस आपका, इसका इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। यानी 18, 19, 20, 21 इसको भी क्रॉस देता हूं। 23 तारीख शनि के साथ, यानी 20 दोष यहां पैदा करेगा। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 टिल द डेट मेष लग्न के लिए उतना बेहतर नहीं है। चाहे बृहस्पति का नामा दृष्टि क्यों ना हो, फिर भी राहु है। 25 मेष लग्न में राहत आ जाएगा। यहीं से बिजनेस को देखेगा, 7th हाउस पार्टनरशिप को देखेगा, दाम्पत्य जीवन को देखेगा, पति पत्नी, पत्नी पति, और लग्न में हमेशा चंद्रमा श्री चंद्र कहलाता है। 25 तारीख इसको ट्रिपल टिक देता हूं। 27 तारीख वृषभ चंद्रमा का अति उच्च का जाएगा, 2nd हाउस, ऑफकोर्स शनि का तीसरा दृष्टि, लेकिन चंद्रमा इस घर में बहुत कंफर्टेबल में है। 3 नक्षत्र जब इनको मिलता है, रोहिणी नक्षत्र में बहुत खुश होते हैं। तो पैसा की लिहाज से और सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान और एस्पेक्ट की दिशा से, जहां आपने सोचा भी नहीं था उस दिशा से पैसा आना, ना करने वाले से क्या हाँ मिलेगा ओवर टेलीफोन पे। दिन ठीक जाएगा 27 तारीख, इसको एक टिक देता हूं।
29 तारीख मिथुन साइन बृहस्पति के साथ गज केसरी योग, इसमें दो राय कुछ नहीं है, चाहे राहु का पंचम दृष्टि क्यों ना हो। 29 एक टिक दे देता हूं। 31 कर्क साइन खुद का घर, चौथा घर, शुक्र भाव का अपना मां का घर, और यहीं से शुक्र का सप्तम दृष्टि, सूर्य का सप्तम दृष्टि, मंगल का सप्तम दृष्टि, बुध देव आ जाएंगे सप्तम दृष्टि, लेकिन खुद का घर है। सो जॉब प्रोफेशन के ऊपर शांत स्वभाव रखे, कंसिडरेशन माइंड रखे, विन करोगे। खुद का वो चीज दिखाओगे ना, लस खाओगे। 31 इसको एक राइट मार्क देते हैं। 2 फरवरी सिंह साइन केतु के साथ फिर ग्रहण दोष, राहु का सप्तम दृष्टि, कोई बेनिफिट का एक्सपेक्टेशन नहीं, ओनली मंगल का अष्टम दृष्टि में आ जाएंगे यहां चंद्रमा केतु के साथ। कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटीज ना करे, अगर करे तो सोच समझ के करे, कोई भी शुरुआत ना करे। इसको एक टीक देता हूं, डबल क्रॉस देता हूं। 5 फरवरी कन्या साइन, शनि का सप्तम दृष्टि, छठा भाव, रोग ऋण शत्रु, क्रेडिट ना करे उसी दिन, कोई बेनिफिट का दृष्टि नहीं है। छठा घर, झगड़ा मत करे किसी के साथ, बस कैसे भी हो लाइन काट के चले आइए कि भाई मेरे पास समय नहीं है। इसको डबल क्रॉस देता हूं। 7 फरवरी तुला साइन सप्तम स्थान लग्न को देखेगा, और बृहस्पति का पंचम दृष्टि, एक गजकेसरी योग बनता है यहां, और लग्न को देखता है डायरेक्ट, अति शुभ जाएगा। ट्रिपल टिक देता हूं। 10 फरवरी वृश्चिक, फिर से चंद्रमा का नीचता, अष्टम स्थान, सेकंड को देखेगा, एक अनएक्सपेक्टेशन गेन कहीं से फुलफिल कराएगा इस स्थिति में। 10 एक टिक देता हूं। 12 तारीख धनु साइन, यहीं पर कोई प्लैनेट उस टाइम नहीं होंगे, बृहस्पति का सप्तम दृष्टि, फिर से गजकेसरी योग बनता है, अच्छा पोजीशन, भाग्य भाव एक्टिवेटेड है। कोई भी पिलिग्रिमेज जाओगे मंदिर। 13 फरवरी मकर साइन, फिर से वही स्थिति, ये सारे प्लैनेट के बीच में आ जाएंगे, फिर चंद्रमा खुद का घर को देखेंगे, लेकिन वही स्थिति जो यहां था, थोड़ा संभाल के 13 फरवरी इसको क्रॉस देता हूं। छोटा सा वीडियो लंबा भी हो जाता है, करूं तो क्या करूं। आज के लिए इतना। नया साल का फिर से ढेर सारे शुभकामना। शिवरात्रि के लिए कोई अगर इच्छा करे तो इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करे, लेकिन एक स्क्रीनशॉट जरूरी, और उसमें आपका नाम, राशि, लग्न और गोत्र, कितना जन का करना है, एक जन के लिए 300 रुपया, और साल का 26 का प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजिकल किसी को चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमन करता हूं सभी को, सादर आदर से प्रणाम करता हूं नया साल का शुभकामना के साथ।